मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंता विमहान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 9वां अध्याय है, जिसमें मोक्ष मार्ग का स्वरूप आरंभ होता है। पिछले अध्यायों में संसार में जीव किस प्रकार से दुखी हो रहा है, इसका विस्तार से वर्णन किया। अब उन दुखों से छूटने का उपाय क्या है, इसका वर्णन 9वें अध्याय में पंडित टोडरमल जी आरंभ कर रहे हैं। तो अब मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहते हैं। प्रथम मोक्ष मार्ग के प्रतिपक्षी जो मिथ्या दर्शनादिक उनका स्वरूप बतलाया, उन्हें दुख रूप दुख का कारण जानकर हेय मानकर उनका त्याग करना, तथा बीच में उपदेश का स्वरूप बतलाया। 8वां अध्याय को बीच में शब्द का प्रयोग करते हैं। 7 अध्यायों में उन्हें मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का स्वरूप बताया, और अब 9वें अध्याय से मोक्ष मार्ग माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का स्वरूप बताने का संकल्प है। और इन दोनों के बीच में 8वें अध्याय में उपदेश का स्वरूप बताया है। मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताने के पहले जिनागम में जो उपदेश का स्वरूप है वो उन्होंने बताया, तथा बीच में उपदेश का स्वरूप बतलाया। उसे जानकर उपदेश को यथार्थ समझना। अब मोक्ष के मार्ग जो सम्यक दर्शनादिक उनका स्वरूप बतलाते हैं, उन्हें सुखरूप सुख का कारण जानकर उपादेय मानकर अंगीकार करना, क्योंकि आत्मा का हित मोक्ष ही है और उसी का उपाय कर्तव्य है, इसीलिए उसी का उपदेश यहाँ देते हैं। इस छड़ाला में इसकी बिल्कुल पूरी छाया दिखती है, जब वो कहते हैं ना कि आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, पर आकुलता सिव माही न ताते सिव मग लग्यो चाहिए। ये जो पंक्तियां हैं छड़ाला की, ये लगभग 3-4 पेज में इसी बात को इन्होंने सिद्ध किया है कि पहले तो मोक्ष सुख स्वरूप कैसे है और मोक्ष का मार्ग ही एकमात्र कर्तव्य क्यों है, ये बात उन्होंने इसमें बताई है। देखो वो ये कहते हैं, देखो आत्मा के नाना प्रकार गुण पर्याय रूप अवस्थाएं पाई जाती हैं। उनमें अन्य कोई अवस्था हो, आत्मा का कुछ बिगाड़ सुधार नहीं है। एक सुख दुख अवस्था से बिगाड़ सुधार है। यहाँ कुछ हेतु दृष्टांत नहीं चाहिए, प्रत्यक्ष ही ऐसा प्रतिभासित होता है। वो ये कहते हैं कि आत्मा में अनंत गुण हैं और एक एक की अनंत अनंत पर्याय हैं, लेकिन एक सुख गुण को छोड़कर जिसका दुख रूप परिणमन होता है और सुख रूप परिणमन होता है, ये सारा जगत सुख को चाहता है और दुख नहीं चाहता है। दुख में बिगाड़ महसूस करता है और सुख में आनंद महसूस करता है। बाकी अवस्थाएं कैसी भी होती रहें, उससे आत्मा को कोई लेना देना इसलिए नहीं है कि उनसे कोई सुख दुख का संबंध नहीं है। मान लीजिए कि एक आदमी का कद 5.5 फुट है और एक का 5 फुट है, तो वो 5.5 फुट को 5.5 फुट सुख होगा और 5 फुट वाले को 5 फुट, ऐसा तो है नहीं। उस कद से सुख दुख का कोई संबंध नहीं है। कदाचित लोग में हो जाता है कि वो छोटा कद हो इसलिए कोई उसकी शादी नहीं हो रही हो, तो वो दुख रूप मान के उस छोटे कद से भी घृणा करने लगेगा, बड़े कद से भी करने लगेगा, लेकिन वो करेगा
तो सुख और दुख के कारण करेगा। माने एक ही बात है कि बस सुख और दुख इन दो से ही प्रयोजन है, और बाकी के जो 7 प्रयोजनभूत तत्व बन जाते हैं वे तो जो सुख के कारण हैं, इनका जानना सुख के लिए जरूरी है, और वो प्रयोजनभूत बन जाते हैं। और जिनका सुख से कोई संबंध नहीं है वो प्रयोजनभूत नहीं बनते हैं। जैसे भगवान महावीर का शरीर 7 हाथ का था और आदिनाथ का 500 धनुष का, लेकिन सिद्धसला में भी अभी उनके आकार तो वैसे ही हैं लगभग, फिर भी दोनों अनंत सुखी हैं। और यहाँ जब उन्हें केवल ज्ञान हुआ था उसके बाद दोनों अनंत सुखी थे, एक 7 हाथ के थे, एक 500 धनुष के थे। तो छोटे बड़े आकार से तो कोई सुख दुख का संबंध रहा नहीं। और फिर सबसे बड़ी बात तो ये पंडित जी कहते हैं कि इस बात को समझाने में हम समय खराब नहीं करेंगे कि लगा हेतु दृष्टांत चाहिए नहीं, क्योंकि प्रत्येक आत्मा इस बात का अनुभव करता है। इसलिए छड़ाला मनोत्तास पहली पंक्ति में यही से शुरू कर दिया कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत और सुख चाहे दुख ते भयवंत। बस इसलिए मैं दुख को हरने वाली और सुख को करने वाली सीख कहता हूँ। ये यहाँ का क्या अब ये बात सिद्ध करो साहब कि जीव सुख चाहते हैं दुख नहीं चाहते हैं, ये सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक जीव के अनुभव में ये बात निरंतर आ रही है। और ये कहते हैं, देखो नीचे लिखा ना इसमें कि तथा संकोच विस्तार आदि अवस्था भी आत्मा के ही होती है, वह अनेक परद्रव्यों का संयोग भी मिलता है, परंतु जिनसे सुख दुख होता न जाने उनके दूर करने का व होने का कुछ भी उपाय कोई नहीं करता है ना। तो कोई कह सकता है कि ऐसा क्यों है, तो पंडित जी यहाँ कहते हैं वहाँ स्वभाव में तर्क नहीं है, आत्मा का ऐसा ही स्वभाव जानना। चौथी पंक्ति में है ना कि इसमें कोई बहस करे तो कहते हैं बहस करने की जरूरत नहीं है। अग्नि गर्म क्यों है, पानी ठंडा क्यों है, तो स्वभाव तर्क गोचरा, ये वस्तु का स्वभाव है, इसलिए इसमें कोई ज़्यादा बहस करने की गुंजाइश नहीं है। अब देखिए ये सब जीव दुखी हैं और दुख दूर करना चाहते हैं, और किस कीमत पर करना चाहते हैं। पंडित जी इस बात का थोड़ा अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो दुखी हो तब सोना चाहता है, तो सोने में ज्ञानादिक मंद हो जाते हैं, तो ज्ञानादिक का मंद होना तो अच्छी बात नहीं है ना। फिर भी ज्ञान भले ही कम हो जाए लेकिन दुख दूर होना चाहिए। माने ज्ञान से भी ज्यादा महत्व इसको सुख का है। ज्ञान मंद हो जाए, ज्ञान कम हो जाए, लेकिन सुख कम नहीं होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। ये सुख की और दुख की महिमा बताने के लिए बता रहे। और आगे कहते हैं देखो, तथा मरना चाहता है, वहां मरने में अपना नाश मानता है, मर जाऊंगा तो मैं पूरा खत्म हो गया, ऐसा नहीं कि पर्याय बदली है, परंतु अपना अस्तित्व खो करके भी दुख दूर करना चाहता है। अब आप समझ लीजिए कि इससे कितनी बड़ी महिमा इसको है कि मैं पूरा ही समाप्त हो जाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन दुख नहीं होना चाहिए, दुख खत्म होना चाहिए। उन्हें दुख दूर करने की इसकी कितनी तीव्र इच्छा है और उसकी कितनी कीमत चुकाने के लिए तैयार है, और सुख प्राप्त करने के लिए कितना कीमत चुकाने के लिए तैयार है। इसलिए भाई दूसरी बात करने की जरूरत नहीं है। अब फिर वो कहते हैं भाई दुख ना हो और सुख हो, तो ये भी दो चीजें तो है नहीं। तीसरा पैरा देखो, दुख ना हो वही सुख है। तो सीधी सच्ची बात यह है कि दुख से मुक्ति कहो चाहे सुख की प्राप्ति कहो, दोनों का एक ही अर्थ है। अब ये बात है कि वो सुख की प्राप्ति कहाँ से होगी, कैसे होगी, कौन पदार्थों के प्राप्ति के हो जाना हो जाएगी,
तो वो सबसे पहले एक बात का ज्ञान करा देना चाहते हैं कि पर में से कभी सुख की प्राप्ति होगी नहीं, और पर के कारण यह जीव दुखी भी नहीं हुआ है, क्योंकि किसी द्रव्य का परिणमन किसी द्रव्य के अधीन नहीं है। इसलिए अपने रागादिक भाव दूर होने पर निराकुलता हो सो यह कार्य बन सकता है। मन दुख दूर करने के लिए कोई पर में हमें कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। अपने आत्मा में जो रागादिक भाव पैदा हुए हैं उनसे आकुलता होती है, और वे रागादिक भाव नहीं पैदा होंगे तो आकुलता नहीं होगी। कहने का अर्थ यह है कि दुख दूर करने का और सुख को प्राप्त करने का जो उपाय है वो तेरे अंदर ही विद्यमान है। फिर कोई कहता है कि नहीं, आपका जो मोक्ष वाला सुख ऐसा होगा, लेकिन ये जीव संसार में भी तो सुखी दुखी होते देखे जाते हैं ना। पेज नंबर 360 पर प्रश्न है ना, यहाँ कोई कहे कि संसार दशा में पुण्य कर्म का उदय होने पर भी जीव सुखी होता है, इसलिए केवल मोक्ष ही हित है, ऐसा किस लिए कहते हो? मैंने कहा ना कि वो सुख पूर्ण निराकुल सुख है, पूर्ण वितरागता में पूर्ण राग द्वेष से मुक्त हो जाएं उसमें ही है। तो वो कहते हैं ठीक है, वो होगा, वहाँ बहुत होगा, ढेर सारा होगा, लेकिन इस संसार में भी पुण्य के उदय से जीव सुखी होते देखे जाते हैं और पाप के उदय में जीव दुखी होते देखे जाते हैं। तो ये सुख ही नहीं है, कैसी बात करते हो? संसार में सुख है ही नहीं है? तब पंडित जी कहते हैं कि संसार का जो सुख है वो दूसरी जाति का है, वो वास्तव में तो दुख ही है। और उन्होंने सिद्ध किया बहुत अच्छे तर्क दे दे करके, और उन तर्कों में खास बात यही है कि जब ज़्यादा दुख हो तो उससे थोड़ा वो कम हो जाए ना, तो ये मान लेगा ये सुख हुआ। तो वास्तव में वो सुख नहीं है, वो थोड़ा कम दुख है। जो लिखा ना, संसार दशा में सुख तो सर्वथा है ही नहीं, दुख ही है, परंतु किसी के कभी बहुत दुख होता है, किसी के कभी थोड़ा दुख होता है। सो पूर्व में बहुत दुख था व अन्य जीवों को बहुत दुख पाया जाता है, उस अपेक्षा से थोड़े दुख वाले को सुखी कहते हैं। तथा उस अभिप्राय से थोड़े दुख वाला अपने को सुखी मानता है, परमार्थ से सुख है नहीं। यदि थोड़ा भी दुख सदाकाल रहता हो तो उसे हितरूप ठहराएं, सो वह भी नहीं। थोड़े काल ही पुण्य का उदय रहता है और वहाँ थोड़ा दुख होता है, पश्चात बहुत दुख हो जाता है, इसलिए संसार अवस्था हित रूप नहीं है। माने लोग ऐसा कहते हैं ना कि मोक्ष में सुख है, अच्छी बात है, लेकिन संसार में भी है। तो कहते एक दफे दिमाग में यदि एक कल्पना बनी रही कि यहाँ भी सुख है, तो फिर ये मोक्ष का उपाय करेगा ही। मेरे पिताजी कहा करते थे कि हमारे गांव वालों की ये धारणा थी कि अपने गांव में भूखों मर जाना, लेकिन गांव छोड़ के बाहर नहीं निकलना। ऐसे बहुत से एरिए हैं जो नहीं निकले, और गुजराती लोग, मारवाड़ी लोग, पंजाबी लोग, ये सारी दुनिया में पहुंच गए घर से। उनको ये नहीं था कंसेप्ट के घर के बाहर नहीं निकलना। और ये बुंदेलखंड के लोग, महाराष्ट्र के लोग, ऐसे कई बहुत एरिया के लोग हैं जो अपने घर के बाहर निकले ही नहीं। और आज के ज़माने में जिन लोग बाहर निकल गए उनका बहुत विकास हो गया। तो जब तक वो ये समझते थे कि हमारे पेट भरने तक की गुंजाइश है, तब तक किसी ने गांव नहीं छोड़ा। और जिनने छोड़ा वो सब बहुत बुरी हालत में हो गई, खाने के लाले पड़ गए तो छोड़ा। दोनों में कितना अंतर है। इस मारवाड़ के मारवाड़ी ने घर इसलिए नहीं छोड़ा कि वो यहाँ भूखों मरने लग गया था। उसे जितना उसके पास है उससे 10 गुना 100 गुना कमाना था, उसने कमाने के लिए छोड़ा।
यहाँ आप समझे ना। और वहाँ के लोगों ने जब खाने के लिए नहीं लाले पड़ गए तब गांव छोड़ा। इसका परिणाम क्या हुआ कि यहाँ का आदमी तो जहाँ गया पहले से ही समृद्ध था, उसके पास पूंजी थी और पूंजी से उसने व्यापार किया वहाँ जाकर के। और वो वहाँ का आदमी निकला, वहाँ तो जाते ही उसे रोटियों का जुगाड़ करना था, उसे तो खड़े होने को जगह नहीं थी। उसी आधी जिंदगी तो रोटियों के जुगाड़ में ही निकल गई और बाद में भी पुण्य के योग से कुछ अच्छा हुआ तो हुआ और नहीं हुआ। तो कहते हैं कि ऐसी श्रद्धा जिनकी बन गई एक दफे कि संसार में भी थोड़ा बहुत तो सुख है, तो ये यहां से निकलेंगे ही नहीं। जब यहाँ है जब तो पेट भरता है तब तक तो बाहर जाना नहीं, हमें नहीं जाना मोक्ष में। जो अपना गांव छोड़ के दूसरे गांव में जाना पसंद नहीं करता है, वो पूरा संसार छोड़ के, हरा भरा संसार छोड़ के मोक्ष में जाना क्यों पसंद करेगा? पीछे पंडित जी ने कहा ना 7वें अध्याय में, ये मोक्ष को देखा देखी कहता है कि वहां सुख है, वास्तव में उसे वहां सुख लगता ही नहीं है। क्योंकि संसार में जिस चीज को इसने सुख माना है वो चीज वहां कुछ है ही नहीं। वो तो शास्त्र में पढ़ता है कि वहां जाके उल्टे लटक जाओ। आप जानते हैं ना, सिद्ध सलाह का जो स्वरूप है वो जैसे अपन जमीन पे पैर रख के खड़े, ऐसा नहीं है। ऊर्ध्वगमन स्वभाव होने से शायद यहाँ चित्र है कोई कि ऊपर जाकर के सिद्ध सलाह में सिर सबके बराबर रहते हैं। इसको ऐसा समझ लो ना कि एक गैस भर दो गुब्बारे में और सब गुब्बारे छोड़ दो। एक गुब्बारा 6 इंच का है, एक 12 इंच का है, एक 36 इंच का है, तो सबका ऊपरी हिस्सा जाके हॉल में लगेगा, बराबरी पर रहेगा, और जो बड़ा होगा वो नीचे को ज्यादा होगा। माने उसके नीचे के हिस्से कम ज्यादा हो सकते हैं लेकिन ऊपर वाले नहीं। ऐसे ही सिद्ध सलाह में सबके माथे बराबर पे हैं और कम ज्यादा हैं तो पैर ज्यादा हैं, और हम लोग खड़े होते हैं तो पैर सबके बराबरी पे रहते हैं, और छोटे बड़े होते हैं तो माथे ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो वहां जाके उल्टे लटक जाओ, न खाने को, न पीने को, न आलू की चाट, न घूमने फिरने की सुविधा है। तो कहते हैं कि जो आदमी खाने पीने का शौकीन हो, घुमक्कड़ प्रकृति का हो, वो आदमी ऐसे मोक्ष में जाना पसंद क्यों करेगा कि ना खाना पीना मिलना, ना घूमना फिरना मिलना। और हम तो उन लोगों में से हैं कि सम्मेद शिखर भी जाएं तो वापसी का टिकट लेके जाते हैं, कि हमें वापस आना है। तो ऐसी जगह में कि जहां से लौट के आने की भी सुविधा नहीं हो, क्यों ऐसी जगह में जाकर फंसने की कोई कोशिश क्यों करेगा? संसारियों को तो चांस है, जब चाहे जा सकते हैं मोक्ष में, लेकिन मोक्ष वालों को तो चांस नहीं है कि लौट के संसार में आए। इसलिए उसे मोक्ष में कुछ सुख नजर आता नहीं, क्योंकि उस मोक्ष की जाति का जो सुख है उसका स्वाद उसने यहां चखा नहीं है। और संसार का जो सुख है जिसे उसने आज तक सुख माना है, वो सुख मोक्ष में है नहीं। इसलिए पंडित जी कहते हैं कि वो देखा देखी उसे सुखरूप कहता है, हितरूप कहता है। पहले उसके दिमाग में ये जचना चाहिए कि संसार में रंच मात्र भी सुख नहीं है और मोक्ष में ही सुख है। देखो चारों गतियों में दुख ही दुख है, देवगति के भी दुख क्यों बताए? वहां के थोड़े सुखों का भी वर्णन कर देते कि थोड़ा भी हम कह देते कल्पना में भी कि जरा भी सुख है कहीं तो ये वहीं पैर जमा लेता कि बस अब नहीं हटना मुझे यहाँ, अब वो स्वर्ग जाऊंगा, मैं स्वर्ग में है तो मैं मोक्ष में क्यों जाऊं? अपना गांव भी छोड़ना पड़े ना तो अपने जिले में चले जाएं, क्यों? अपनी राजधानी में चले जाएं, लेकिन परदेश में क्यों जाएं? मोक्ष तो ऐसे परदेश जैसा लगता है और संसार तो उसे अपने घर जैसा लगता है। तो इसलिए उसके दिमाग में पंडित जी कहते हैं खूब तर्क वितर्क से कि एक दफे ये जज जाना चाहिए संसार में सुख है ही नहीं। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुराग।
ख्याल में है ना। इस तरह से अंत में जब ये निर्णय कर लिया कि हमें तो मोक्ष का उपाय करना ही है, क्योंकि एकमात्र हित रूप वही है। देखो पेज नंबर 309, ये पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति, ये हेडिंग है ना इसके ऊपर की पंक्ति, उसे भी विचार कर मोक्ष को हित रूप जानकर मोक्ष का उपाय करना सर्व उपदेश का तात्पर्य इतना है। ये जो इतनी हमने बात करी है, हमने 5 पेज से 305 पेज से शुरू की थी और 309 पेज तक। पंडित जी कहते हैं कि इन 4-5 पेज मेरे लिखने का तात्पर्य इतना है कि शिवमग लाग्यो चाहिए, कि मुक्ति के मार्ग में लगना चाहिए, उसका उपाय करना चाहिए। यदि ये आपके दृढ़ संकल्प हो गया है तो हम समझते हैं हमारा उपदेश सार्थक हो गया है। और अभी तक ये दिमाग में बना है कि ठीक है बाद में बुढ़ापे में मोक्ष भी देख लेंगे, पहले भी संसार का सुख भी तो देख लें, तो हमारी बात अभी सफल नहीं। अब देखिएगा मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। ये प्रश्न बहुत मार्मिक, ये प्रकरण भी पढ़ने बहुत मार्मिक है। यहाँ प्रश्न कि मोक्ष का उपाय काल लब्धि आने पर भवितव्यानुसार बनता है या मोहादि के उपसमाधि होने पर बनता है या अपने पुरुषार्थ से उद्यम करने पर बनता है, सो कहो। शिष्यकार कहता है तीन उसने ऑप्शन खड़े किए। वास्तव में इनमें में 5 संवाय हैं और 5 को उन्होंने 3 में बांट दिया। क्या क्या किया उन्होंने? देखो काल लब्धि और भवितव्य इन दोनों को एक ग्रुप बना दिया, और पुरुषार्थ और उद्यम इसको एक ग्रुप बना दिया, और कर्म का क्षयोपशम उपशम ये निमित्त इसको इनने एक ग्रुप बना दिया। तो 5 संवायों को 3 ग्रुप में बांट दिया। अब वो कहते हैं कि प्रश्न किया उन्होंने, प्रश्न खत्म नहीं हुआ कि 3 में से जब काल लब्धि आएगी, भवितव्य होगा, तो हमारा मोक्ष मार्ग हम पे सधेगा। उससे होता है कि कर्म का उपशम होगा, उससे होता है कि हम पुरुषार्थ करेंगे, पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम करेंगे, उससे होता है। ये पुरुषार्थ और उद्यम, इसमें थोड़ा अंतर समझ लो। पुरुषार्थ माने शक्ति और उद्यम माने उसका प्रयोग। क्या हम में शक्ति तो है लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं करें, तो पुरुषार्थ तो रहा, उद्यम नहीं किया। और हम में शक्ति नहीं है और उस दिशा में हम उद्यम करें तो सफल नहीं होंगे। तो पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम, हम में शक्ति भी हो और उसी दिशा में हम प्रयत्न करें तो हम सफल होंगे। यह पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम। अब वो खुद ही प्रश्न का उत्तर देता है अभी। यदि प्रथम दोनों कारण मिलने पर बनता है, प्रथम दोनों कारण माने काल लब्धि आने पर भवितव्यानुसार बनता है या कर्म के उपशम होने पर बनता है, तो हमें उपदेश किस लिए देते हो? फिर काल लब्धि को समझाओगे, तू आ जा, फिर होनहार से कहोगे तू ठीक है। हम क्या करेंगे? हमारे हाथ में क्या है? न काल लब्धि हमारे हाथ में है, न होनहार हमारे हाथ में है। और कर्म के उपशम की बात हो तो कर्मों से कहो। और हमें उपदेश दे रहे हैं कि तुम मोक्ष मार्ग में चलो, मोक्ष मार्ग में चलो। यदि उनसे होता है तो हमें उपदेश देने की कोई जरूरत नहीं। और यदि पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम करने से होता है तो उपदेश तो सभी लोग सुनते हैं, और कुछ लोग उपाय कर सकते हैं, कर पाते हैं, करते हैं, और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। उसका क्या कारण है? यदि हमारे हाथ में बात है तो फिर तो काम होना ही चाहिए। यदि यूनिवर्सिटी में टॉप करना हमारे हाथ में है तो सबको टॉप करना ही चाहिए। हम तो सब लोग उसमें उद्यम तो कर ही रहे, दिन रात भर में पढ़ रहे हैं, आंखें खराब कर ली हैं। हम तो पढ़ाई तो खूब कर रहे हैं, लेकिन कोई होता है, कोई फेल हो जाता है, कोई ऐसा होता है, कोई ऐसा होता है।
यानी उन्होंने पुरुषार्थ करने का उपदेश दिया था। उपदेश की मुख्यता से प्रश्न है कि यदि वो हमारे हाथ में नहीं है तो उपदेश क्यों देते हो, और यदि हमारे हाथ में है तो उपदेश तो सभी सुनते हैं और कुछ कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। दोनों पॉइंट पे वजन काय पर है? उपदेश पर है। कि हम तुम उपदेश क्यों देते हो पुरुषार्थ करने का? पंडित जी कहते क्यों? उपदेश का स्वरूप अभी बताया है और ऊपर लिख के आएंगे मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। तो उपदेश देने वाले बहुत मिले, अब हमें नहीं सुनना तुम्हारा उपदेश। होगा तो कर्म के उपशम से, हमें उपदेश देने क्यों आ गए? और उपदेश देने से होता है तो उपदेश तो बहुत से लोग सुनते हैं, भगवान की दिव्य ध्वनि भी सुन सुन के आ गए और केवल ही आगर रह गए कोरो और संसार में ही भटक रहे हैं। ये प्रश्न है। देखो उत्तर, एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं, सो मोक्ष का उपाय बनता है, वहां तो पूर्वोक्त तीनों कारण मिलते हैं, और नहीं बनता है तो तीनों ही कारण नहीं मिलते। ये जो कंसेप्ट है ये टोडरमल जी का, ये बहुत कम जगह मिलेगा। जैन दर्शन का असली कंसेप्ट है। क्या कह रहे हैं कि जब कार्य होना होगा तो तीनों कारण, तीनों माने पांचों कारण मिलेंगे ही मिलेंगे, और नहीं होना होगा तो एक भी नहीं मिलेगा। वास्तविक बात तो ऐसी है। ऊपर से हमें ऐसा लगता है कि कर्म का उपशम तो हो गया, हमने पुरुषार्थ नहीं किया तो कर्म बेकार चला गया। ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है कि काल लब्धि तो आगे खड़ी थी और होनहार भी थी, लेकिन हमने पुरुषार्थ नहीं किया इसलिए नहीं हुआ। ऐसा भी नहीं होता है। और हमने पुरुषार्थ तो बहुत किया लेकिन काल लब्धि नहीं आई थी इसलिए काम रुक गया। ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि काल लब्धि और भक्तव्य होता है तब ही हमसे सही पुरुषार्थ होता है, तब तक सही पुरुषार्थ होता ही नहीं। यानी जब कार्य होना हो तब सभी कारण गारंटी से मिलते ही मिलते हैं, और जब कार्य नहीं होना हो तो ऐसा नहीं कुछ मिल गए और कुछ नहीं मिले, सभी में से कोई नहीं मिलता है, ऐसा नियम है। अब ऐसा हमको भ्रम बहुत हो गया है कि बस साहब हम तो किनारे पे ही पहुंच गए थे, सारी सब बात जो पक्की हो गई थी और एकदम एक जरा सी बात रह गई और उसकी वजह से अटक गया काम, मिलकर हो ही जाता। ऐसा नहीं। एक तो पहली बात यह है। फिर बार बार इस पर वजन लाना है कि हमको उपदेश क्यों देते हो? तो पांचों ही मिलाने का हम उपदेश दो। फिर यदि पांचों ही कारणों के होने से कार्य होता है, ये तीनों से कार्य होता है, तो फिर तीनों का उपदेश दो। अकेला पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम करने का उपदेश क्यों देती हो? ये समस्या करी ना। कि देखो कार्य तो पांचों कारणों से, तीनों से होता है। तीन और पांच वाला कोई भी शब्द आवे तो आप एक ही अर्थ समझना। मैंने बोला ना 5 को 3 में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है कि एक दिमाग में से पहले निकाल देना कभी 4 हो गए और 1 नहीं मिला इसलिए काम बिगड़ गया। जिस दूध को दही बनना है तो जामुन नहीं मिला इसलिए दही नहीं बन पाया, ऐसा कभी होता ही नहीं। जिस दूध को दही मिलना है उसे जामुन मिलता ही है। ख्याल में आया ना? ऐसा नहीं होता है कि एक किसी की वजह से काम अटक जाए। अब फिर वो प्रश्न खड़ा है कि हमें उपदेश क्यों देते हो? तो दो तो 5 तीनों चीजों को मिलाने का उपदेश दो। तब उसके उत्तर में वो कहते हैं कि काल लब्धि और होनहार तो किछु वस्तु नहीं। ये सब जिस काल विषय कार्य हो वो काल लब्धि है, और जो कार्य हो उसका नाम। ये टोडरमल जी का ये शब्द को पकड़ के ना, काल लब्धि और होनहार किसी वस्तु नहीं। देखो देखो टोडरमल जी तो काल लब्धि को मानते ही नहीं है, होनहार को मानते ही नहीं है। ऐसा कैसे? बुद्ध उन्होंने उसी वक्त परिभाषित कर दिया ना कि जिस काल में कार्य हो उस काल का आना, इसका नाम काल लब्धि है। देखो एक काल
कोई परद्रव्य के काल की बात नहीं है, ये काल द्रव्य की बात नहीं है। काल माने होता है पर्याय, है ना। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव होता है ना। तो क्षेत्र माने प्रदेश, काल माने पर्याय और भाव माने गुण और द्रव्य माने तो द्रव्य है। तो काल लब्धि माने पर्याय के प्राप्त होना, पर्याय का, उस पर्याय का प्राप्त होना, उसका नाम काल लब्धि। माने प्रत्येक द्रव्य में किस गुण की कौन सी पर्याय कब होना है ये नक्की है और उसको वो काल आ गया। माने वो काल मैंने पर का काल नहीं, वो पर्याय होने का काल आ गया। अब जो उसी को काल की दृष्टि से काल लब्धि कहते हैं और जो हुआ, जो हो रहा है, जो होना है, उसी को होनहार कहते हैं। तो एक ही चीज है, दो एंगल हैं क्या। तो वो कहते काल लब्धि में जिस काल में कार्य हो उसका नाम काल लब्धि और जो कार्य हो उसका नाम होनहार। कि नहीं आई नहीं आई नहीं आई पागलपन की बात है। एक भी समय ऐसा नहीं है कि जब किसी द्रव्य की काल लब्धि नहीं हो और एक भी समय ऐसा नहीं है कि जब किसी द्रव्य की होनहार नहीं हो। फिर आना और नहीं आने का क्या चक्कर है जी। ये तो हम जब पर्टिकुलर कार्य की बात करते हैं तो ये समस्या खड़ी होती है। इस समय हर एक द्रव्य में कुछ काम हो रहा है ना, तो उसकी काल लब्धि है और जो कार्य हो रहा है उसी की होनहार थी। अभी अपन मोक्ष में प्रकाशा पढ़ रहे हैं तो इसी की काल लब्धि है, तो इसी की होनहार है। आप सुन रहे हैं तो आपकी काल लब्धि है, आपकी होनहार है। तो एक समय भी ऐसा नहीं है। तो ये अभी आएगी जब होगी, ये समस्या काय की है। हमने वो सम्यक दर्शन को कार्य मान लिया, हमने मोक्ष को कार्य मान लिया, हमने केवल ज्ञान को कार्य मान लिया, एक पर्टिकुलर कार्य। तो उसकी दृष्टि से विचार करते हैं तो कहते हैं अभी काल लब्धि नहीं है, अभी होनहार नहीं है। वैसे तो हमेशा है ही, हर समय, इसलिए नहीं होने का सवाल ही क्या है। माने इसमें कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, प्रयत्न चलेगा भी नहीं। क्योंकि यदि वो केवल ज्ञान की पर्याय को तुम अभी लाने की कोशिश करोगे तो इस समय जो पर्याय होनी है, जिस पर्याय की होनहार है और जिस पर्याय की काल लब्धि है, उसका क्या होगा। समझे। इसलिए उसमें हमारा पुरुषार्थ नहीं चलेगा। इसके लिए पंडित जी ने लिखा कि किछु वस्तु नहीं, कि उसमें हम तुमको उपदेश देंगे काल लब्धि लाओ, होनहार करो, तो ऐसा कुछ करने का उसमें नहीं है। इसका नाम है वह किछु वस्तु नहीं। अब दूसरा रहा कर्म का उपशम। तो वो कहते कर्म का उपशम तो कर्म में होगा, तेरे को क्या लेना देना। कर्म का कर्ता हरता तो कर्म है, क्योंकि एक द्रव्य की दूसरे द्रव्य के बीच में वज्र की दीवार खड़ी है। तू चेतन द्रव्य है, वो जड़ द्रव्य है, वो पुद्गल है। एक द्रव्य का कर्ता नहीं है, तो उसमें तेरा किए कुछ होगा नहीं। तू उसमें प्रयत्न कर कि तुम्हें कर्म का उपशम कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। बल्कि तेरा लक्ष्य उस तरफ होगा तो गारंटी से उपशम नहीं होने की गारंटी है। क्या तेरा लक्ष्य अपने आत्मा की तरफ होगा तो जो जैसा उसका स्वकाल में जो होना है हो जाए। जैसे तेरी काल लब्धि है ना पर्टिकुलर पर्याय की, तो कर्म की भी तो काल लब्धि है, उसकी भी तो होनहार है। तो जिस वक्त उसको होना है वो हो जाएगा। इसे तुझे कर्म की तरफ देखना ही नहीं है क्या। इसलिए कहते कर्म का उपशम तो कर्म में होगा, तेरे को उसमें क्या करना है। अब रही पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम करने की बात, तो पंडित जी कहते हैं कि ये आत्मा का कार्य है, ये उसमें कार्य होने में आत्मा का योगदान है। इसलिए तुझसे पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम करने की बात हम कहते हैं। पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम करने की बात का मतलब क्या, कि जैसी तेरी शक्ति है उससे अनुसार काम कर। हम ऐसा नहीं कि कीजिए शक्ति प्रमाण और शक्ति बिना सर्वदा धरे,
साहब मैं तो अभी मोक्ष जाने का पुरुषार्थ करूंगा, पंचम काल है रहे, हमें क्या लेना, काल तो काल द्रव्य में है। अगर काल द्रव्य में नहीं है, तेरे में भी इस वर्तमान समय में उस टाइप का उद्यम करने का जिस टाइप से केवल ज्ञान होता है, ऐसा पुरुषार्थ वर्तमान पर्याय में नहीं है। द्रव्य में तो है, द्रव्य स्वभाव में, लेकिन पर्याय स्वभाव में वैसी शक्ति तेरे में नहीं है। इसलिए पुरुषार्थ पूर्वक जो जो काम करने की अपन में शक्ति हो, वो काम की तो हम बात करें, और जो नहीं है तो जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी ने से कहा कि ये काम आपको करना है, और वो उसकी बिल्कुल शक्ति के बाहर है, कर ही नहीं सकता, तो वो 1 लाख दफे हाँ कहे, उसकी क्या कीमत है? बोलो, काम होगा क्या? कहा आप मेरी गारंटी, मेरी गारंटी, मेरी गारंटी, तो तेरी गारंटी काम कैसे आएगी? मुझे को तो ये बता, तू करेगा कैसे? आपकी कितनी कैपेसिटी है कि 1000 पेज छापने हैं 3 दिन के भीतर? आपकी कितनी कैपेसिटी है कि मैं 100 पेज छाप सकता हूँ रोजीना? छाप लूंगा 3 दिन में, क्या छाप देगा बताना मैंने। यही बोल रहे हैं, कैपेसिटी के हिसाब से ही गारंटी ली जा सकती है ना। पुरुषार्थ माने कैपेसिटी, और उद्यम माने वो कैपेसिटी का यूजिंग, प्रयोग। इसलिए पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम करने का उपदेश देते हैं। देखो क्या है, वहां जिस कारण से ऊपर देखा, पूर्वोक्त 3 कारण कहे, उनमें काल लब्धि व होनहार तो कोई वस्तु नहीं है। जिस काल में कार्य बनता है वही काल लब्धि, और जो कार्य हुआ वही होनहार, तथा कर्म के उपसमाधिक है वह पुद्गल की शक्ति है, उसका आत्मा करता धरता है नहीं। तथा पुरुषार्थ से उद्यम करते हैं सो आत्मा का कार्य है, इसलिए आपको पुरुषार्थ का उद्यम करने का उपदेश देते हैं। वहां यह आत्मा जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य हो, उस कारण रूप उद्यम करे, वहां अन्य कारण मिलते ही मिलते हैं। क्या लिखते हैं? ऐसा नहीं है कि मिलेंगे तो, नहीं मिले तो मेरा बेकार चला जाएगा, तू विकल्प ही मत कर। देखा, अन्य कारण मिलते ही मिलते हैं, और कार्य की सिद्धि होती ही होती है। तथा जिस कारण से कार्य सिद्धि हो अथवा नहीं भी हो, उस कारण रूप उद्यम करे, वहां अन्य कारण मिले तो कार्य सिद्धि हो, और ना मिले तो सिद्धि नहीं हो। कारण तो एक तो समझने ज्ञान चात्र रूप कारण है कि जिनके मिलने पर गारंटी से कार्य सिद्धि होती है, और एक वृत्तोपवास आदि रूप कारण है, मुनिलिंग है, ऐसे कारण है कि जिनके होते भी हो नहीं भी होती है। सो जिनमत में मोक्ष का उपाय जो कहा है, इससे मोक्ष होता ही होता है। इसलिए जो जीव पुरुषार्थ से जिनेश्वर के उपदेशानुसार मोक्ष का उपाय करता है, उसके काल लब्धि व होनहार भी हुए और कर्म के उपसमाधि हुए, तो वह ऐसा उपाय करता है। देखो वो तो पहले ही हो गया, क्या बात करता है तू? कि कर्म का उपशम नहीं हुआ तो कहते तू उपाय कर रहा है ना, इसका मतलब कर्म का उपशम तो हो ही गया। कि साहब मैं आ तो गया आपके यहां पढ़ने के लिए, लेकिन मेरे भाग्य में लिखा ही नहीं होगा शास्त्री होना, तो फिर मैं कैसे हो जाऊंगा? कि मूर्ख लिखा नहीं होता तो तू यहां आता ही नहीं, लिखा है तब तो आया है। कि मेरी होनहार नहीं होगी, तो होनहार नहीं होती तो यहां आता ही नहीं। जहां की होनहार होती वहां जाता ना। मेरी होनहार भी इसकी ही है, इसलिए तू आया है। क्या ऐसे पंडित जी कहते हैं कि नहीं? ऐसा नहीं होता। इसलिए जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय करता है, उसको सर्व कारण मिलते हैं और उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा निश्चय करना। ऐसा निश्चय नहीं करना कि हुई तो नहीं हुई तो, ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ तो। क्यों? अब उसने कहा था ना, उपदेश तो सभी सुनते हैं, और कोई कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है, उसका कारण क्या? बहुत अच्छा जवाब देते हैं कि उसका कारण यही है कि उपदेश सुनकर
जो पुरुषार्थ करते हैं वे कर सकते हैं और जो नहीं करते हैं वे नहीं कर सकते। उपदेश तो शिक्षा मात्र है, फल तो जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसा मिलेगा। कहते कुछ लोग उपदेश तो सब सुनते हैं और कोई पुरुषार्थ कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकते। इसका कारण क्या? तो कहते हैं जो करते हैं वो होते, जो नहीं करते नहीं करते। उपदेश तो शिक्षा मात्र है ना, उपदेश थोड़ी तुमको जबरदस्ती जाके करा देगा। 1000 आदमी उपदेश सुनते हैं और 2 आदमी उसके कार्य में परिणमित होते हैं। बाकी क्या हुआ 998 तो बस उसको भूल जाते हैं। ऐसा होता क्या? नहीं होता। उपदेश तो शिक्षा मात्र है, जो करते हैं उनको हो जाता है। तो कुछ लोग कहते नहीं नहीं, कुछ करने वालों को भी नहीं होता है। उसका जवाब दिया उल्टा पुरुषार्थ करके सच्चा फल चाहे तो कैसे? तो पुरुषार्थ तो करते हैं मुक्ति के लिए, लेकिन आत्मा के अनुभव का तो करते नहीं है। पूजा पाठ व्रत शील संयम में लग जाते हैं, क्रियाकांड में उलझ जाते हैं, शास्त्र पढ़ने में लग जाते हैं और इसी में लगे रहते हैं। तो उल्टा पुरुषार्थ करके सच्चा फल चाहे तो कैसे प्राप्ति हो, है ना? उन्होंने कहा द्रव्यलिंगी मुनि तो करते हैं, वे तो सच्चा करते हैं, मुनि हो गए। और मुनि होना, महाव्रतादि का पालन करना, ये तो सच्चा पुरुषार्थ है ना, वो तो करते हैं। तो कहते हैं नहीं भाई साहब, ये सच्चा पुरुषार्थ भी नहीं है और न वे द्रव्यलिंगी मुनि करते हैं। जिसका करते हैं वो उनको फल मिलता भी है, 9वें गिरने तक जाते हैं। जब एक ही तो उसने दूसरी बात कही कि भाई साहब हम क्या करें, हमारी होनहार अच्छी नहीं है, हमें कर्म का उदय है, इसलिए हम पुरुषार्थ नहीं करते हैं। हमारा क्या दोष है? देखो देखो यहां प्रश्न, द्रव्यलिंगी मुनि मोक्ष के अर्थग्रस्त बना छोड़कर तपश्चरणादि करता है, वहां पुरुषार्थ तो किया, वो कार्य सिद्ध नहीं हुआ। 310 पेज पे, इसलिए पुरुषार्थ करने से कुछ भी सिद्धि नहीं है। समाधान, अन्यथा पुरुषार्थ से फल चाहे तो कैसे सिद्धि हो? तपश्चरणादि व्यवहार साधन में अनुरागी होकर प्रवर्ते, उसका फल तो संसार में शुभ बंद कहा है और वह उससे मोक्ष चाहता है, तो कैसे मिलेगा? ये तो उसका भ्रम है, पंडित जी कहते हैं। तो वो कहता भ्रम का कारण भी तो कर्म है, हम क्या करें? वो बराबर कर्म पे टालता है। भ्रम क्यों हो गया? दर्शन मोहिनी कर्म का उदय था, इसलिए भ्रम हो गया। क्यों? हाँ। सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है, परंतु ऐसा पुरुषार्थ नहीं करता, इसी से भ्रम रहता है। निर्णय करने का पुरुषार्थ करे तो भ्रम का कारण जो मोह कर्म, उसके भी उपसमाधि हो, तब भ्रम दूर हो जाए। क्योंकि निर्णय करते हुए परिणामों की विशुद्धता होती है, उससे मोह की स्थिति अनुभाग घटते हैं। ये बहुत मार्मिक है। कई दफे आपने ये देखा होगा कि अभी जो गुरुजी समझा रहे और आप समझ रहे, तो बहुत कोशिश की और समझ में नहीं आया, और फिर दिमाग में एक खटक लगी रहती है, सोचता रहता है, विचार करता रहता है, सो जाता है, और सुबह उठता है तो समझ में आता है। वही बात फिर देखता है तो समझ को साफ समझ में आ जाती है। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि जो तेने समझने का जो उग्र पुरुषार्थ किया ना, वो निरंतर वो अंदर में लगन लगी रही उसकी, उससे जो तद का विरोधी कर्म था उसका अनुभागहीन हो जाता है। क्या? और जो अभी तेरे को समझ में आवे ऐसे ज्ञान की सामर्थ्य नहीं थी ना, वो सुबह तक वो ज्ञान में ही ऐसी सामर्थ्य प्रकट हो जाती है कि वो उसे समझ में आ जाता है। अत्यंत रुचि पूर्वक तू जिनवाणी का स्वाध्याय करता रहे, समय सार पढ़ता रहे, तो उसके मर्म को समझने के लिए, तो आप जो आज समझ में नहीं आता है वो कल समझ में आने लगेगा। तो ये मत समझ के मैं रात में सो रहा हूं तब पुरुषार्थ नहीं है चालू, पुरुषार्थ चालू है। अंदर में वो लगनी लगी रहना चाहिए, नींद सपने में भी वही दिखना चाहिए। उपयोग बाहर आए,
और आध घंटा को नींद खुल जाए ना तो मुझे नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, इन विकल्पों में उलझने के बजाय वो जो तेरी प्रॉब्लम है उसमें उलझ जा तो नींद भी आ जाएगी और सुबह तक प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। क्यों कि वो जो कर्म है ना वो भी अनुभागहीन हो जाता है उससे, उस प्रक्रिया में निरंतरता रहने से। लगा ना? फिर निर्णय करने में उपयोग नहीं लगाता। उसने कहा था तू तो निर्णय करने में उपयोग लगा तो तेरा काम हो जाएगा, लेकिन वो तो पक्का निर्णय करके आया है कि निर्णय करने में मैं उपयोग नहीं लगाता हूं, इसमें मेरी क्या गलती? उसमें भी कर्म का उदय काम करना कर्म का उदय ऐसा है मेरे को कि निर्णय करने में मेरा उपयोग नहीं है। देखो मैं सिर्फ उदाहरण के लिए कहता हूं, किसी भलाई बुराई के लिए नहीं, कि इस तत्व की असली चीज है जो टोडामल जी बता रहे हैं और इससे सम्मा दर्शन की प्राप्ति होने का साक्षात कारण दिख रहा नहीं, लेकिन हमारा उत्साह इसमें कहां आता है ना? और अभी भी कोई योजना शुरू कर दें कि हम यहाँ पर हम विधान करने वाले हैं, पंच कल्याण करने वाले हैं, तो इंद्र बनने का ऐसा उत्साह दिखता है कि जैसे सारा देश ही बदल गया हो, एकदम हलचल झंझनाहट छूट जाती है। और मेरा लिख लो, मेरा लिखो, मेरा लिखो, मेरा लिखो, फटाफट मेरा राजा, मेरा रानी, मेरा इंद्र, मेरा इंद्राणी, ऐसे पागल जैसे हो जाते। और ये आत्मा ब्रह्मात्मा की भाग्य मरे मरे से बैठे रहते। क्या है इसका क्या कारण है? एक ही कारण है कि इनकी काल अवधि नहीं आई आत्मा की प्राप्त होने की, इनको कहीं ना कहीं उलझे रहना है। मानने वो क्रियाकांड के कार्यों में कितना उत्साह है, कितना रस, कितनी हलचल ऐसी दिखाई देती है, और ये विशुद्ध आत्मा की बात है, इसमें बिल्कुल मरा मरियल 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 से दिखाई देते नहीं दिखाई देते। बोलो क्या है ये दोनों का अंतर दिखाई नहीं देता है। इसे मालूम पड़ता है कि अभी इस लोक में पंचम काल में ऐसी पात्रता वाले ही जीव ज्यादा हैं कि जिन्हें अभी अनंत काल तक संसार में रखना है। ऐसी पात्रता वाले जीव ही नहीं है कि जिन्हें इस बात में उत्साह आए। पंडित जी तो कहते हैं ना, देखो जब वो कहता मैं क्या करूं, कर्म का उदय है तो इसे उपयोग नहीं लगता है, तो गुस्सा आ गई पंडित जी को। कहते एक इंद्रिय आदिक ऐसा को हम ऐसा ही मानते, तू एक इंद्रिय तो नहीं है ना, सास तू सैनी पंचेंद्रिय है ना। देखो एक इंद्रिय आदिक को विचार करने की शक्ति नहीं है, उनके तो कर्म का ही कारण है। इसके लिए ज्ञानावरणादिक के क्षयोपम से निर्णय करने की शक्ति हुई और वहां उपयोग लगाए तो उसी का निर्णय हो सकता है, परंतु यह अन्य निर्णय करने में उपयोग लगाता है और यहां उपयोग नहीं लगाता, तो यह तो इसी का दोष है। कर्म का तो कुछ प्रयोजन है नहीं, उसमें उत्साह पूर्वक लगता है कि नहीं। और बात वो कितना झंझट वाला काम है, कितना आरंभ, कितना परिग्रह, कितना सामान जोड़ो, पंडाल बनाओ, वो जमीन की घास मासो, वो उदय, और कितने कीड़े मकोड़े मरे और महीने तेरे खराब हो, धंधा पानी छोड़ के लग जाते हैं। इस समाज के व्यवस्थापक नाम के प्राणी बिल्कुल उसमें कीड़े मकोड़ों जैसे लग जाते हैं। और अभी प्रज्वलित के लिए समय निकालने की बात कहो तो कोई तैयार नहीं। अभी पंच कल्याण के यहाँ की घोषणा करो और कहे आपको मंत्री बना रहे हैं, जिसको बनाओ वो ही राजी है, तो वह विरोधी से विरोधी को बना दो तो वो राजी हो जाएगा, हाँ ठीक है, और 6 महीना तक करेगा धन्यवाद। 8 घंटा प्रवचन सुनने आओ तो नहीं है। सुरेश जी है कि नहीं है? बोलो क्यों वो काम बताओ, कहो बबलू हाँ तो दादा बिल्कुल तैयार, लेकिन तो फुर्सत तो नहीं मिलती ना। वो दादा सब निकालेंगे, आप चिंता नहीं करो, आप चिंता नहीं करो, लेकिन इसके लिए नहीं निकालेंगे, उसके लिए निकालेंगे। 6 महीना जितना पड़ेगा बिल्कुल गधे जैसा, घोड़े जैसा नहीं। ये जो मैं कहता हूं किसी द्वेष से नहीं कहता हूं, मेरे हृदय में बहुत दर्द होता है, करुणा से कहता हूं ये बात कि इसका इन व्यर्थ के कामों में इतना उत्साह है जिससे कुछ फल नहीं निकलने वाला है। और ये असली अमृत है
इसमें इसका बिल्कुल भी उत्साह नहीं दिखता, मरा मरा से बैठा रहता। ये तत्व की चर्चा होती है, व्यवस्थापक नाम के प्राणी आगे बिल्कुल पीछे बैठ जाते हैं और मरे मरे से आधे नींद जैसे सोते रहते हैं, बैठे रहते हैं। और बस जरा बस फिर वही बात शुरू हो, दौड़ के आ जाएंगे, स्पीकर पे आ जाएंगे फटाफट, अब शुरू हो जाएंगी, बोलिए क्या है क्या है। जो असली कार्यक्रम है उसमें बिल्कुल उस टाइम इनका आराम का टाइम होता है, सोने का टाइम होता है, गप लगाने का टाइम होता है, हैं? तो 1 घंटा हमें आराम है जब तक पंडित जी प्रवचन कर रहे हैं, फिर बाद में तो हमारा काम शुरू हो जाएगा। सबको आराम है 1 घंटा। तो ऐसा मेरे को देख देख के ऐसा दुख होता है कि भाई इन जीवों का इसमें उत्साह क्यों नहीं आता है, इनमें इसमें आए तो इनका कल्याण हो जाए, इसके लिए ये बात कहता हूं। देखो ऐसा लगा ना कि फिर प्रश्न कि सम्यक्त का घातक तो चारित्र मोह है, उसका अभाव हुए बिना मोक्ष का उपाय कैसे बने। देखो पंडित जी ने तुमको 5-6 उपाधियां दी हैं, ये 6 उपाधियां अपने लिख करके घर पर जड़वा के रखना। तत्व निर्णय करने में उपयोग न लगाए तो वह तो इसी का दोष है। पहली उपाधि दोषी, जो तत्व निर्णय में उपयोग नहीं लगाते हैं वे कौन है? दोषी है। ये ताला बीसा वाले दोषी नहीं है, ये दंतीसा वाले दोषी हैं। राम जी भाई दोषी थे ना, सुमन भाई दोषी हैं, ये दोषी नहीं, वो तो ताला बीसा वाले हैं। ये दोषी अपराधी पहला है ना, दोषी हैं। अब पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाए तो स्वयं भी मोह का अभाव होकर सम्यक्तादि रूप मोक्ष का उपाय पुरुषार्थ बनता है। इसलिए मुख्यता से तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का पुरुषार्थ करना। कौन सा पुरुषार्थ करना? तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का पुरुषार्थ। ये नोट कर लेना, ये करने का काम है सोमनाथ जी। और उपदेश भी देते हैं सो यही पुरुषार्थ कराने के लिए दिया जाता है, तथा इस पुरुषार्थ से मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ अपने आप सिद्ध होगा। तू तो तत्व निर्णय करने का कर, तो मोक्ष का बाकी का वो अपने आप हो जाए, चिंता मत कर। तो और तत्व निर्णय करने में किसी कर्म का दोष है नहीं, तेरा ही दोष है। परंतु तू स्वयं तो महंत रहना चाहता है। देख ये महंत दूसरी उपाधि है तेरी, महंत रहना चाहना, हमारे अत्यंत अभिमान का पोषण करना चाहता है और अपना दोष कर्मादिक को लगाता है। तो जिन आज्ञा माने ऐसी अनीति संभव नहीं है। ये तीसरी उपाधि तेरी कि तू अनीतिवान है, कि गलती तेरी और कर्म को दोष लगाता है। ऐसी अनीति जैन धर्म में तो संभव है नहीं। तुझे विषय कसाय रूप रहना है, इसलिए झूठ बोलता है। यह असत्यवादी चौथी उपाधि। ये झूठ सबसे ज्यादा खतरनाक है और दुनियादारी के झूठ जैसे सामने कुछ पासंग भी नहीं है ना। और मोक्ष की सच्ची अभिलाषा हो तो ऐसी युक्ति किस लिए बनाए। सांसारिक कार्यों में अपने पुरुषार्थ से सिद्धि न होती जाने तथापि पुरुषार्थ से उद्यम किया करता है और यहाँ पुरुषार्थ खो बैठा है। ये पुरुषार्थ खो बैठा, पुरुषार्थहीन ये उपाधि है। इसलिए जानते हैं कि मोक्ष को देखा देखी उत्कृष्ट कहता है। पहले कह चुका है ना, देखा देखी कहता है, वास्तव में तो मोक्ष से अच्छा लगता ही नहीं है। उसका स्वरूप पहचान कर उसे हित रूप नहीं जानता है, हित जानकर उसका उद्यम बने सो न करे, यह असंभव है। ये पंचम काल में इसमें कोई दिक्कत नहीं है, काल का दोष नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब यहाँ वातावरण बहुत खराब है, समझे ना। इसे तो हम तो टोडामल को कोई पसंद नहीं करता है, हम इधर आएंगे तो समाज से बाहर हो जाएंगे। अरे इसमें कुछ नहीं, कर बैठ के तुम आत्मा को समझने की कोशिश करना, इसमें तो टोडामल की छाप भी नहीं लगेगी तेरे को, कुछ नहीं। इसके लिए कोई काल का दोष नहीं है। तेरी स्पष्ट रूप से तेरी कमी है। देखो नीचे देखो, नीचे के परा वहां कदाचित संगी पंचेंद्री पर्याप्त पर्याय की और मन के द्वारा विचार करने की शक्ति हुई। बस तेरे दोनों चीजें प्राप्त हो गई ना,
विचार करने की शक्ति और पंचेंद्रिय की पर्याय प्राप्त की, इसलिए तू पुरुषार्थ क्यों नहीं करता है? देखो यहां बातें तो बहुत लिखी हैं इसमें, लेकिन ये पेज नंबर 313 पर देखो, बोल्ड अक्षर में है, इसलिए अवसर चूकना योग्य नहीं है। कौन सा अवसर चूकना? ये तत्व निर्णय करने के अभ्यास का जो तेरे को मौका मिला है, वो मौका तेरे को मिला है, ये चूकना योग्य नहीं है। अब सर्व प्रकार से अवसर आया है, ऐसा मत समझना कि ये अवसर आया है तो हमेशा रहेगा। सोनाली आज आया है और हो सकता है कल आप यहां आ ही नहीं पाओ, कमर में दर्द शुरू हो जाए, हो जाए कि नहीं? लेकिन इन बच्चों की तो कमर में दर्द नहीं होगा ना। तो इनको 5 वर्ष का मौका मिला है और 5 वर्ष के बाद जाकर के भट्टी में गिरना है, तो घृत लवण तेल तंडुल की व्यवस्था में 10-5 साल तो ऐसे गुजर जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कहां खड़े हैं। कि जैसलमेर की बॉर्डर पर जाकर कहीं 10x10 की एक खोली लेके पड़े रहेंगे, जहां मंदिर नहीं होगा, देखना नहीं होगा, ये नहीं होगा, फिर 4 पाए हो जाएंगे, फिर 6 पाए हो जाएंगे, फिर 8 पाए हो जाएंगे मकड़ी जैसे जाला में। फिर 10-20 साल बाद कुछ होश आएगा तो आएगा। ये जो 5 साल का अवसर है ना, ये चूका तो समझ लेना दोबारा मिलने वाला नहीं। लिखा चूकना योग्य नहीं है, ऐसा अवसर प्राप्त करना कठिन है। इसलिए श्री गुरु दयालु होकर मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, उसमें भव्य जीवो प्रवृत्ति करना, इसमें तुम पुरुषार्थ लगाना। ऐसे पुरुषार्थ की प्रेरणा देने के बाद वे मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताने का काम करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये जो महान कार्य मैं कर रहा हूं, वो कार्य ये जमीन पे ना गिर जाए, वैसे ही ना बह जाए, और ऐसे पात्र जीव हों, ऐसी पात्रता उनमें पक जाए कि उसे वो झेल लें। अब जीव भी तैयार हो जाए तो पंडित जी तो पूरा कर ही नहीं पाए। क्यों? इस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में ऐसे पात्र जीवों की कमी थी कि पंडित जी ने ये सब तैयारी कर दी, जमीन गोड़ के तैयार कर दी, और उसका जो उपदेश दिया तो वो उपदेश दे ही नहीं पाए। जितना है वही बहुत पर्याप्त है, लेकिन एक दफे ये हम करें। बाकी सारी जनवाणी तो पड़ी है ना, समय सार तो पढ़ा है ना, गोमर सार तो पढ़ा है ना। क्या है? कर्म अधिकार नहीं लिख पाए तो नहीं लिख पाए, गोमर सार तो है अपने पास। सम्मत ज्ञान शास्त्र का अधिकार नहीं लिख पाए तो नहीं लिख पाए, समय सार तो है अपने पास। भरतादिक का चरित्र वो नहीं लिख पाए तो नहीं लिख पाए, भरत चक्रवर्ती का चरित्र है तो अपने पास, और उसके द्वारा हम अपने आत्मा का कल्याण अवश्य कर सकते हैं।